हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बस होली के पहले होली की तैयारियां यहाँ पे शुरू हो चुकी है आज। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि ये जो गोबर के जो वो बोला जाता है कि वो बड़कुले बोलते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि होली वाले दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है, तो उसको मतलब वहाँ पे होलिका दहन में दिया जाता है। इससे ठंडी होली पूछते हैं। शीतला जी की पूजा में भी इसका यूज आया जाता है। तो शिवरात्रि वाले दिन से ही मतलब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 5 या 7, क्योंकि इस बार शिवरात्रि बुधवार को पड़ रही थी, जिस वजह से क्या हो रहा था, नहीं बनाया हमने। क्योंकि बुधवार और शनिवार को बोला जाता है कि मतलब ये जो है होता होगा पुराने टाइम में कि नहीं बनाया जाता होगा, जिस वजह से आज ये हो रही है शुरुआत। तो आज का दिन था, मैं कब बना रही थी, मुझे लग रहा है कि ये हमने संडे से शुरू किया है बनाना। तो आज से ना 4 दिन तक बनेंगे, मतलब कभी भी बीच में 4 दिन हम लोग बना सकते हैं। तो वो उपले हम लोग तैयार करेंगे। फिर जिस दिन होलिका दहन, मतलब जिस दिन 11 होगी यानी कि एकादशी होगा, उस दिन जो है हम लोग ढाल थापेंगे, यानी कि उस दिन मतलब चौथी बार हम लोग बनाएंगे और उसकी पूजा होगी। तो सारी आपसे इस बार शेयर करने वाली हूँ। लास्ट ईयर ही मैंने मतलब उसको आपसे शेयर किया था, बट इस बार और अच्छे से शेयर करूंगी कि बहुत सारे जो व्यूवर्स हमारे मारवाड़ी कल्चर से बिलोंग करते होंगे उनको तो पता ही होगा, लेकिन मैं फिर से शेयर करूंगी। ये देखिए 7 उपले जो है इस तरह से बड़कुले मैंने बना लिए हैं, यहाँ पे सूखने के लिए डाल दिया। बाकी की हमारी जो मदर इन लॉ है वो बनाएंगी, मतलब वो 2 दिन वो बना लेंगी अच्छी क्वांटिटी में, जितने भी बनाने होंगे। और इधर फिर मैंने नहा धो करके, मतलब नहा के तो खैर वो बनाया ही था, उसके बाद फिर आ गई थी डेली की पूजा। मैं किस तरीके से करती हूँ तो वो आपसे आज शेयर करती हूँ। तो पूजा ऑलरेडी एक बार हो चुकी होती है, जो बासी पूजा होती है वो हमारी मदर इन लॉ जो है वो कर लेती है सुबह पहले, क्योंकि हम लोगों को काफी लेट होता है। तो मेरा क्या रूल होता है, सबसे पहले मैं आती हूँ और यहाँ पे जो कलश, जिस पानी की जो घंटी होती है या कलश बोल दीजिए, तो वो इस तरह से रखी रहती है। उसमें रोली, चावल और लाल फूल डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ डेली मैं देती हूँ। तो इस तरीके से देख सकते होंगे, तो अंदाजा आपने लगा ही लिया होगा कि टाइम कितना हो रहा हो। तो 10 बज चुके थे, क्योंकि बासी काम वगैरह कुछ कुछ होता है, तो सारी चीजें रूम वगैरह एक सा करना, उसके बाद फिर पूजा का नंबर आता है। बच्चे भी अभी स्कूल नहीं है, इसलिए काफी रूटीन इधर उधर हो रखा है। और बस मॉर्निंग वॉक वगैरह हम लोग जाते हैं सुबह सुबह। काफी कुछ आपसे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो बस वो सब चलता है, उसके बाद फिर नहाना धोना होता है। और इस बीच ब्रेकफास्ट वगैरह बन गया था। बस इस तरह सूर्य भगवान को अर्घ दिया और फिर पितर देवता की घंटी भी डालते हैं हम लोग, और उसके बाद तुलसी जी में भी जल डालती हूँ। और बस डेली का इतना है मेरा। और फिर उधर से मैं दूब फूल वगैरह तोड़ करके ले आती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले गणपति जी को पीला फूल और दूब मैं डेली ही चढ़ाती हूँ, क्योंकि हमारे गार्डन में अवेलेबल है। तो जब भी मैं सींचने जाती हूँ तो दूब का नियम होता है, दूब गणपति जी को जरूर से चढ़ाना चाहिए। दूब से घर में धन लक्ष्मी आती है, मतलब क्या रिद्धि सिद्धि दाता होते हैं गणपति जी। बहुत सारी धन लक्ष्मी मतलब आती है घर में, इसलिए गणपति जी को दूब जरूर चढ़ाना चाहिए। डेली नहीं तो आप बुधवार नियम कर लीजिए। और गुलाब फूल जो है लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय होता है, तो आज मैंने पिंक फूल तोड़ा था, क्योंकि बंदर सेना से ने ना हमारी एक दिन पहले पूरी जो हमारी बगिया है उसको उजाड़ दिया था, काफी सारे फूल का नुकसान कर दिया हमारा। तो पिंक फूल लेकर के आई हमारे लड्डू गोपाल को चढ़ाने के लिए, तो चढ़ा दिया इधर। और फिर इस तरीके से शिव जी को मैं मतलब सींच रही हूँ। 2 नए शिव परिवार भी हमारा शिवरात्रि के दिन स्थापित हुआ है। आप सभी ने देखा है कि कैसे हमने शिव परिवार को स्थापित किया। ये बनारस से आया हुआ है हमारा शिव परिवार। इसमें शिव जी, पार्वती जी, नंदी भगवान और गणपति जी और साथ में ये कार्तिकेय भगवान, सब कोई का परिवार है, मतलब पूरा संपूर्ण परिवार है। तो घर पे भी आसानी से अब पूजा हो जाएगी हमारे सारे शिव परिवार की। और डेली में हम लोग ने इस तरीके से, वैसे तो शिव जी सींचती थी, अब जब से ये आए हैं तब से इस तरीके से मतलब जल सींच करके कच्चा दूध रखा होता है। तो कच्चा दूध स्पेशल पूजा जब भी होती है। और फिर चंदन लगा देते हैं, पीला चंदन और रोली पार्वती जी को। तो इस तरीके से कर रही हूँ। तो बस इस तरह से सींच करके फिर कच्चे चावल जो है धो करके चढ़ाने हैं आपको।
तो वो भी बहुत अच्छा होता है। शिव जी को जरूर मैं डेली चढ़ाती हूँ। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन को छोड़ करके फिर इस तरह से चढ़ा दिया। फिर दूब फूल, जो पीले फूल, सफेद फूल, और पार्वती जी को जो है साइड में मैं चढ़ा रही हूँ लाल फूल, पिंक फूल, कोई भी। जैसे लाल फूल सुहाग का प्रतीक होता है तो पार्वती जी को जरूर से चढ़ाना चाहिए लाल फूल। गुलाब है तो गुलाब, उड़हुल है तो उड़हुल, तो उड़हुल मतलब गुड़हल, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ये डेली का मेरा इतनी पूजा होती ही है। अगर कभी हमारी मदर इन लॉ नहीं कर पाती है तो फिर मैं पूरी पूजा हम लोग भी करते हैं जब भी। और फिर चालीसा में कौन कौन सी, बस इतनी पूजा करने के बाद में सबसे पहले गणपति भगवान की चालीसा करती हूँ। वो तो मुझे याद है, तो लेकर मैं सबसे पहले वही करती। कोई भी भगवान की आप पूजा कर लो, सबसे पहले आपको गणेश भगवान की पूजा करनी होती है। तो गणेश चालीसा करने के बाद दुर्गा चालीसा करती हूँ, फिर हनुमान चालीसा। ये तीनों चालीसा डेली होता है मेरा। और जिस जिस दिन, जैसे शिवरात्रि थी तो उस दिन शिव चालीसा भी किया था, और 108 बार राम नाम का जप करती हूँ। और साथ ही जो अगर टाइम होता है तो महामृत्युंजय का जप भी कर लेती हूँ इसी बीच। तो जितना भी पॉसिबल हो पाता है कर लेती हूँ। और सैटरडे को मैंने दिखाई है कि सुंदरकांड का पाठ भी होता है। तो वो आपके मन के ऊपर, कोई मेरे साथ भी वैसा हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। तो इतनी पूजा मेरी डेली की होती है। और फिर हमें जाना है अब शादी में। इसके नेक्स्ट डे मुझे शादी में जाना था, तो मेहंदी यहाँ पे गोल करके रखी हुई, क्योंकि मेहंदी वाली आने वाली है। और फटाफट से कर ले रही हूँ नाश्ता। मुझे करनी है अपनी बहुत सारी पैकिंग भी। तो अब शादी वाले व्लॉग्स आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं, तो बने रहिएगा व्लॉग्स में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।